हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। अभी तक आपने सीखा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैंडल कैसे बनती है, कैंडल के टाइप्स कैसे होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, चार्ट को रीड कैसे करें। आज हम बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई की। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? जब भी किसी मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्राइस या पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस बढ़ता है या घटता है, उसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई होती है। चाहे तो स्टॉक मार्केट हो या फिर हमारा जो भी नियर बाई मार्केट्स है, किसी भी चीज़ में ले लो आप, चाहे गाड़ियों में ले लो, सब्जियों में ले लो। अगर उस चीज़ की डिमांड होगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। अगर डिमांड बिल्कुल नहीं होगी या कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी डिमांड घटेगी। एक एग्जांपल देता हूँ गाड़ियों का, कार्स है, बाइक्स है। आपको पता होगा नवंबर दिसंबर में हमेशा इसके ऊपर ऑफर्स आते हैं। ऑफ़र्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो भी बंदा है, जो भी एक व्यक्ति है, वो दिसंबर में गाड़ी नहीं लेना चाहता, क्योंकि दिसंबर एंड हो रहा है, वो फिर नए साल का मैन्युफैक्चर का ही गाड़ी लेना चाहता है। तो जो पिछले साल का स्टॉक उनके पास पड़ा है, मतलब उनके पास सप्लाई ज़्यादा है और यहाँ से डिमांड कम है, इसलिए हर नवंबर और दिसंबर में उनके पास ऑफ़र्स निकालते हैं, डिस्काउंट प्राइस निकालते हैं, ताकि वो अपना माल बेच सके, क्योंकि उनका सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसी प्रकार आप अगर सब्जियों में देखेंगे या किसी भी चीज़ में देखेंगे मार्केट में कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ती रहेगी। इसी प्रकार स्टॉक मार्केट में जब भी कोई शेयर की डिमांड बढ़ती है, जब भी कोई शेयर में मान लो एक अच्छी न्यूज़ आती है तो बाइंग बढ़ती है। जब बाइंग बढ़ती है तो फिर उसकी डिमांड बढ़ती है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे, जैसे डिमांड एंड सप्लाई है। मान लो एक शेयर है जिसका भाव है 250 रुपीज़, ठीक है। 250 रुपीज़ में 4 बायर्स यहाँ पे आए हैं कि भाई मेरे को 250 रुपीज़ में ये शेयर चाहिए। 4 अलग अलग बायर्स है, 250 रुपीज़ में मेरे को चाहिए। बायर्स के सामने सेलर्स जो है वो है आपके 2। तो ये 2 सेलर्स, इन 2 का ये ऑर्डर फुलफ़िल कर देंगे। ये ऑर्डर फुलफ़िल हो जाएगा तो फिर इस 2 सेलर्स ये पेंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि जब तक कोई सेलर्स नहीं होगा तब तक बायर कहाँ से आएगा? जब मतलब बायर्स को मिलेगा कहाँ? जब तक कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो खरीदार को मिलेगा। जब सेलर्स नहीं है और पीछे बायर्स बचे हैं तो इसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है। जब डिमांड क्रिएट होती है तो प्राइस का भाव ऊपर की ओर जाता है। सेम है स्टॉक मार्केट में। आपने मान लो एक कोई पर्टिकुलर शेयर है आईटीसी पे सब ने मिलके एक ऑर्डर लगाए कि मेरे को किसी को 50 चाहिए, किसी को 100 चाहिए, किसी को 500 शेयर चाहिए। अब जहाँ आईटीसी जिसके पास है अभी, उसको वो बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। अब बेचने वाला उस प्राइस पे कम है कि भाई मेरे को इतने में कम बेचना है। मान लो आप आईटीसी का प्राइस आज 200 रुपये है। 200 रुपये में सबको लग रहा है कि हाँ यार ये एक भाव अच्छा है, सबको लेना चाहिए। जब आप लेने के लिए जाओगे तो जिसने पहले से ख़रीद रखा है, जिसके पास है आईटीसी की होल्डिंग, वो बोलेगा नहीं साहब मेरे को 200 में नहीं बेचना, वो उसको 200 में बेचना नहीं है। तो जिसको 200 में बेचना होगा वो बेच देगा, तो जिनको ख़रीदना है वो ख़रीद लेंगे। बाकी जो बचे जिनको 200 में ख़रीदना उनको नहीं मिलेगा, तो फिर जो ऊपर का भाव ऊपर जाएगा। सेलर्स अपना भाव बढ़ाएंगे, साहब मेरे को आईटीसी 200 में नहीं बेचना, मेरे को तो 250 रुपये में बेचना है। तो जब डिमांड क्रिएट होती है तो उस शेयर्स का प्राइस ऊपर की ओर जाता है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस में कैसे देखेंगे। और जब भी सप्लाई क्रिएट होती है, जब किसी शेयर के में बुरी खबर आती है तो क्या होता है कि भाई सब बेचने के लगता है कि जिस भी भाव में मिलते हैं हम बेचो, या किसी शेयर के रिजल्ट ख़राब आते हैं तो जब ऊपर से बिकवाली शुरू होती है। मान लो किसी शेयर में बहुत ही ख़राब न्यूज़ आई, जैसे येस बैंक में ख़राब न्यूज़ आई सा, तो ऊपर से बेचना शुरू हुआ। तो सेलर्स ने बेचना शुरू किया, बोला साहब मेरे को तो ये येस बैंक 200 रुपये में बेचना है। तो जो बायर्स थे उनको लगता हाँ यार 200 में ठीक है, उन्होंने खरीद लिया। बट काफ़ी सारे बायर्स थे, यार इसमें तो ख़राब न्यूज़ है, इसमें क्यों खरीदे, ठीक है। तो उन्होंने वो नहीं खरीदा। फिर सेलर्स ने अपने भाव घटाएगा, चलो 200 में नहीं तो 180 में ले लो, फिर 180 में नहीं तो फिर नीचे। इस प्रकार बाजार जो पर्टिकुलर शेयर का प्राइस है वो नीचे आता गया।
नीचे आता गया तो वो सप्लाई क्रिएट होती रही, ऊपर से बिकवाली का प्रेशर आता तो सप्लाई क्रिएट होती है, डिमांड कम होती है। तो जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो भाव हमेशा गिरते हैं। इसी प्रकार है, अगर डिमांड बायर्स ज़्यादा होंगे और सेलर्स कम होंगे तो डिमांड क्रिएट होगी। इसी में अगर सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो सप्लाई क्रिएट होगी। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम इसे कैसे देखेंगे भाई, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ डिमांड है कहाँ सप्लाई है। उसके लिए 4 मेथड है जहाँ से आप पता कर सकते हैं कि भाई यह डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है। जोन बनते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन। उसी प्रकार आपको चार्ट्स में देखना है कि कहाँ पे डिमांड जोन बन रहा है, कहाँ पे सप्लाई जोन बन रहा है। तो हम जोन्स के बारे में बात करेंगे। 2 जोन होते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। डिमांड जोन के बारे में बात करेंगे तो पहला जो डिमांड जोन का आता है वो DBR, ड्रॉप बेस रैली। अब ड्रॉप बेस रैली कैसा होता है? ड्रॉप बेस रैली में जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है, जब प्राइस मार्केट का प्राइस डाउनफॉल में आता है, जब प्राइस डाउनफॉल में आता है तो उसके बाद प्राइस कुछ देर के लिए या कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करता है, रुकता है प्राइस वहाँ पे। जब वो प्राइस रुकता है तो आपको वहाँ पे एक ये जोन बनता है भाई, ना तो ऊपर जा रहा है। जब एक हैवी फॉल आता है तो प्राइस यहाँ पे नीचे रुकता है, मतलब यहाँ से ना तो ऊपर की ओर जा रहा है ना नीचे की ओर जा रहा है। नीचे से बायर्स इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से सेलर्स इसको नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये कहीं जा नहीं रहा। तो एक प्रकार का ये जोन बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं जोन बेस। जो ये नीचे ये बना था इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और ये हो गया ड्रॉप। एक प्राइस गिर रहा है, बेस बना रहा है। बेस में हमेशा छोटी कैंडल्स बनेगी जो डोजी टाइप्स की कैंडल होती है, जिसमें ना तो ज़्यादा ऊपर का मूवमेंट है ना ज़्यादा नीचे का मूवमेंट है। तो बेस में हमेशा वो कैंडल्स बनेगी। तो आपको पता रहेगा कि अनडिसाइसिवनेस मार्केट है। अनडिसाइसिवनेस मार्केट मतलब ना तो बायर्स तय कर पा रहे हैं ना सेलर्स तय कर पा रहे हैं कहाँ जाना है। जब इस प्रकार का बेस बनता है उसके बाद एक रैली आती है, उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता है, तो ये होगी रैली। तो जब ये रैली आएगी तो हमको पता चलेगा कि भाई ये जो है ये हमारा डिमांड जोन है, ये जो हमारा डिमांड जोन है। अब इस प्रकार का जब पैटर्न आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ट्रेड कैसे लेना है? ट्रेड लेना है जब भी आपका डिमांड जोन आइडेंटिफाई हो जाए। डिमांड जोन आइडेंटिफाई होने के बाद जब रैली स्टार्ट हो और उसके बाद जब प्राइस वापस नीचे की ओर आए तो आपको पता है ये हमारा डिमांड जोन है। तो जो आपका बेस था, जहाँ पे आपने जो भी रेंज है बेस की, उस पर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आप कनेक्ट कर लीजिए। और जब भी इस प्राइस के पास आए, मान लो ये बेस है आपका 90 रुपये से लेके 80 रुपीज़ के बीच, ठीक है। तो जब भी प्राइस 90 रुपीज़ के आसपास आए, आसपास इधर आए, तो आपको इधर से बाय करना है। और जोन के नीचे का है, यहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो अगर आपका एनालिसिस गलत हुआ तो आपका लॉस बढ़ने के चांसेस है। इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो जब भी प्राइस यहाँ से वापस रीटेस्ट करे, तो यहाँ पे मान लो ये प्राइस ने रीटेस्ट किया तो आपने बाय किया और इधर स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस वापस ऊपर की ओर जाएगा। जब तक नया कोई बेस नहीं बन रहा या आपका जो स्टॉप लॉस है, यानी 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 रुपये का टारगेट लेके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ और चीज़ें देखनी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस भी देखना होता है। और एक नया बेस कब बन रहा है, उधर से मार्केट रिवर्स हो रहा नहीं हो रहा है, वो हम आगे बात करेंगे। तो जब बेस बन रहा है, आपका बेस बन रहा है, जब वापस रिटेस्ट होगा तो आपको पता है कि डिमांड जोन है, तो वहाँ से बाय करना है। तो ये हो गया आपका जो फर्स्ट पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप आया, बेस बनाया, रैली, रीटेस्ट और वापस ऊपर की ओर। जो सेकंड हमारा डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है वो है रैली बेस रैली, RBR, रैली बेस रैली। रैली बेस रैली में क्या होगा, मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा होल्ड लिया, वहाँ पे एक बेस बनाएगा, प्राइस यहाँ पे बेस बनाएगा। तो जब ये बेस बनता है, इधर भी अनडिसाइसिवनेस मार्केट है, मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पता नहीं, किसी को पता नहीं। उसके बाद वापस मार्केट रैली स्टार्ट करता है, यहाँ से वापस मार्केट रैली स्टार्ट करता है। तो ये हो गई रैली
फिर वापस आपका ये बन गया बेस, और ये रैली। ठीक है, रैली चलेगी, आपका मार्केट अप ट्रेंड में है, रुकेगा, थोड़ा थमेगा, एक कंसोलिडेशन होगा, ऊपर से सेलर्स एक्टिव होंगे, नीचे से बायर्स एक्टिव होंगे, अनडिसाइसिव मार्केट होगा, डोजीज बनेंगी, उसके बाद आप वापस रैली स्टार्ट होगी। तो आपको सेम वही करना है, जब वापस रैली स्टार्ट होए, जब वापस मार्केट यहाँ से नीचे आए तो ये हो गया आपका डिमांड जोन। जब आप रैली स्टार्ट हो गई तो ये आपका जो बन गया बेस, ये बन गया आपका डिमांड जोन। तो जब वापस आए, रीटेस्ट करे तो आपको करना है बाय। जब भी रीटेस्ट करे आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगाना है और फिर आप ऊपर के लिए जा सकते हैं। तो ये दो जोन हुए डिमांड जोन के, ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। अब दो ही जोन होते हैं सप्लाई जोन के। सप्लाई जोन का जो फर्स्ट जोन होता है वो होता है रैली बेस ड्रॉप। रैली चल रही है ऊपर की ओर, एक आपको बेस बनेगा, यहाँ से ऊपर बेस बनेगा। डिमांड जोन में हमने देखा था बेस बनने के बाद रैली बेस रैली, बट अगर रैली नहीं आती है तो वो वापस नीचे की ओर जाता है, ड्रॉप। तो जब एक रैली के बाद बेस बनता है, बेस बनने के बाद प्राइस नीचे रैली स्टार्ट होती है, तो ये जो आपका बेस बनेगा ये वो बताएगा आपको ये है हमारा सप्लाई जोन। ठीक है, जब भी ऐसी रैली बने, रैली के बाद ड्रॉप, बेस के बाद ड्रॉप बने, तो जब भी ये वापस मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करे, यहाँ पे रीटेस्ट किया तो आपको यहाँ पे सेल करना है। स्टॉप लॉस होगा आपको जोन के ऊपर की साइड का, आपको स्टॉप लॉस, इस प्राइस के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और वापस नीचे की ओर आपको टारगेट के लिए देखना है। तो जो फर्स्ट हमारा सप्लाई जोन का है रैली बेस ड्रॉप। जो सेकंड है वो होगा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जैसे रैली बेस्ड रैली होती है उससे ऐसी ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होता है। तो सेकंड सप्लाई जोन हम आइडेंटिफाई करेंगे वो होगा ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। प्राइस नीचे गिर रहा है, ड्रॉप, उसके बाद बेस बनाया, बेस बनाने के बाद वापस प्राइस स्टार्ट होगा, बेस बनेगा, कंसोलिडेट होगा, ऊपर से सेलर्स, नीचे से बायर, उसके बाद फाइनली सेलर्स एक्टिव होंगे और प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। जब प्राइस नीचे की ओर जाएगा और वापस जब इस रेंज को वापस ये रीटेस्ट करेगा, ये बन गया हमारा सप्लाई जोन। ये प्राइस नीचे जाने के बाद ये हमारा बन गया सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को जब प्राइस वापस रीटेस्ट करेगा तो आपको सेल करना है और जोन के ऊपर का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और वापस प्राइस नीचे की ओर जाएगा। तो ये हो गया ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो चार प्रकार के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हम आइडेंटिफाई करेंगे। डिमांड जोन दो प्रकार के ही सप्लाई जोन। डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली। सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। तो ये चार प्रकार के सप्लाई जोन होते हैं। आपको हमेशा टेक्निकल एनालिसिस में यही चार्ट्स पर ये बेस और रैली, जो ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन होते हैं, ये आइडेंटिफाई करना है और उस हिसाब से ही आपको ट्रेड्स इनिशिएट करने हैं। अब देखते हैं इनका कुछ एग्जांपल्स जो चार्ट्स पे हैं। अब हम देखते हैं एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई जोन के। जो हमारा पहला डिमांड जोन है वो होगा रैली बेस रैली, जो हमने आप बताया था। ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ये प्राइस जब ऊपर की ओर जा रहा है उसके बाद इसने बेस बनाया। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। बेस बनाया, बेस बनाने के बाद वापस रैली दी। ठीक है, वापस रैली दी तो हमारा ये जो जोन हुआ ये हो गया हमारा डिमांड जोन। जब हमको कंफर्म हो गया ये हमारा डिमांड जोन है। जब वापस प्राइस ने रीटेस्ट किया तो आपको यहाँ से बाय करना है और वापस देखिए प्राइस ऊपर की ओर है। तो ये हमारा था जो पहला जोन है डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने का, रैली बेस और रैली। नेक्स्ट है जो एक सप्लाई जोन का एग्जांपल है, ये आप देखिए ड्रॉप, यहाँ से प्राइस नीचे की ओर आया, ऊपर से भी नीचे की ओर आ रहा है, ये ड्रॉप बना, फिर ये बेस बना। आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, अनडिसाइसिवनेस, ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर मार्केट इस जोन को ब्रेक किया और नीचे की ओर गया। तो हमारा ये जो जोन है ये हो गया हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन के बाद हमने वापस इसको यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद आप ये देखिए एक अच्छा खासा ड्रॉप यहाँ पे बना।
तो ये हो गया हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये हमारा सप्लाई जोन। फर्स्ट था रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप। नेक्स्ट है जो है ड्रॉप बेस रैली। अब ये देखिए, यहां से ये बाजार गिरा, नीचे बेस बनाया, फिर ये बाजार यहां से ऊपर गया। जब बाजार यहां ऊपर गया तो ये हमारा जो जोन हुआ ये हो गया हमारा डिमांड जोन। यहां से वापस ने रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट किया और एक रैली दिखाई। तो ये जो जोन है ये हमारा बेस डिमांड जोन है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, यहाँ पे बायर्स को लेना है। जो जिनको यहाँ पे मिला वो प्राइस फिर ऊपर गए, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे किसी ने प्राइस जिनको लेना बाकी था उन्होंने फिर लिया, फिर वापस ऊपर की ओर गया। ठीक है, तो ये था ड्रॉप बेस और रैली का एग्जांपल। अब ये है रैली बेस और ड्रॉप। ये भारतीय एयरटेल का 1 डे का चार्ट है। आप देखेंगे कि रैली बनाई, एक अच्छा अपमूव बताया, फिर काफी समय तक एक जोन में रहा बाजार। यहां से ऊपर से नीचे की ओर जा रहा, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, फिर वापस बाजार ने यहाँ पे ये नीचे दिया, फिर वापस यहाँ पे रिटेस्ट किया और एक शानदार ड्रॉप। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल आपके लिए जो डिमांड और सप्लाई जोन को दर्शाने के लिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग चार्ट्स पे तो आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको जोन्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे किस प्रकार से आपको ट्रेडिंग करनी है। अब मैं चार्ट्स पे आपको दिखाता हूं। आप जब चार्ट्स को देखेंगे तो इसमें भी आप एक जोन और बेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे देखिए ये छोटा सा है, यहां से ड्रॉप हुआ, फिर ये छोटी कैंडल बनी, ये बेस बना फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं हुआ, बट ये आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, अब आप आगे और हम इसको चार्ट पे देखेंगे और देखता हूं कहाँ यहाँ पे कुछ मिलता है। तो ये देखिए, ये रैली, फिर ये बेस बनाया, फिर ड्रॉप, तो ये एक सप्लाई जोन हो गया। ठीक है, तो इस सप्लाई जोन को हम मार्क करते हैं। जब भी प्राइस वापस इसके पास आएगा, देखिए इसके पास आया, आपको यहाँ पे एंट्री रीटेस्ट यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, फिर वापस नीचे। यहाँ से एक रैली आई, जोन बना, सप्लाई जोन, एक ड्रॉप आया, जरूरी नहीं रीटेस्ट, मैंने कहा जरूरी नहीं रीटेस्ट अगली बार ही करें। ये देखिए यहाँ से कुछ टाइम बाद वापस रीटेस्ट किया, आपने सेल किया, फिर वापस नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैली बेस ड्रॉप। तो इसी प्रकार के जोन्स आपको चार्ट पे ढूंढने हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ये दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपने देखा कुछ एग्जांपल सप्लाई जोन और डिमांड जोन के। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई जोन। आप इस पे प्रैक्टिस करिए, आपको भी चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये नज़र आएगा कैसे बेस बन रहा है, कैसे प्राइस ऊपर जा रही है, जब वापस रिटेस्ट हो रहा है तो वहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ें दिखने लगेगी चार्ट्स पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।